प्रीमियम दे देगा वो। जो सुबह से धूप ही है इधर, सुबह से धूप ही है। कौन सा काला होगा? तेरी आइटम तेरे रिजेक्ट कर दूंगा। ये आकाश तो कहते ना, ये आइटम कुछ खाली है। ये वाला करेगा तो ये आकाश तो कहते ना, जाएगा ना दिखाएगा। ये स्पिनिंग कर ले, बाद में ये दिखा के लेके थोड़ा कम आवाज का पूरा टाइट है। एक हाँ हाँ अभी बोला कि अलग अलग है, तो वो दोनों बोलते ही चूज करने को देखा। हेलो 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 हेलो। हर साल की तरह इस साल भी एमकेपी टीम ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी प्लेयर्स लोगों का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोग आए, इतने बड़े टीम का हिस्सा बने और इतने बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बने। उसके लिए सभी लोगों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और एक क्वार्टर फाइनल का मुकाबला भांडुप वर्सेस एसके वैली मुमरा के बीच खेला जाएगा। पहली गेंद और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे पर अपने बैट को उन्होंने रोक लिया लास्ट टाइम में। अच्छी गेंदबाजी, 2 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि ये मैच 3 ओवर का खेला जाएगा। समय की कमी के कारण कमेटी ने डिसाइड किया है कि 3 ओवर का मैच खेला जाएगा। और एक बड़ा मैच इस वक्त, और दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अंपायर ने वाइड करार दिया। स्कोर में इजाफा होता हुआ 1 गेंदे 3 रन। और यहाँ पे अंपायर ने उंगली खड़ी की और बड़ा विकेट का पतन होता हुआ, एक बड़े ऊंचे लंबे कद के बल्लेबाज थे और उनका विकेट का पतन होता हुआ इस वक्त आकाश। अगर दोनों टीम की तुलना करूं तो हेलो, अगर दोनों टीम की तुलना करूं तो दोनों ही टीम अच्छी खासी बल्लेबाजी गेंदबाजी अक्सर करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सभी ने ये दो लोगों का मैच देखा, 2 टीमों का, और अच्छी खासी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। अगर दया 11 की बात करूं तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एक सेमीफाइनल मैच खेलने का, और जो जीतेगा वो दया 11 से खेलेगा। अरफात की तीसरी गेंद और दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए अंपायर ने वाइड करार दिया। बड़े ही सोच समझ के गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं अरफात। लेफ्ट आर्मर बॉलर है और एक बड़ा स्कोर शॉट खेलना चाहते थे और खेल दिया। गेंद सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। अविनाश, उन्होंने पहली गेंद खेली और पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया। वो बल्लेबाजी से दर्शा चुके हैं कि मैं बस मारने आया हूं, और वही कुछ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हुए इस वक्त। और यहां पे मिस हिट होते हुए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पर गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा, कमबैक किया उन्होंने। अच्छी गेंदबाजी अभी तक करते नजर आए। अरफात की 5वीं गेंद और ऑफसाइड में क्लिक कर दिया था, पर 1 रन से संतुष्ट करना होगा। 5 गेंदे 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगर गेंदबाजी की बात करूं तो अभी तक सटीक लाइन लेंथ के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हुए अरफात। अगर आप 3 ओवर का मैच खेलते तो आप
10-12 रन भी देते तो कहीं ना कहीं अच्छा ओवर कहा जा सकता है इस ग्राउंड पर। 5 गेंदे 11 रन खर्च करते हुए, और ये तो ज्यादा ही कुछ दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए, और अंपायर ने व्हाइट करार दिया। 12 रन होता हुआ स्कोर। थोड़ा आप भी करो, थोड़ा मैं भी करूं। हेलो हेलो। 5 गेंदे 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 1 गेंद शेष है, देखते हैं आखिरी गेंद पर क्या करते हैं बल्लेबाज। और यहां पे बड़ा शॉट खेलना चाहते तो मिस स्टॉक हुआ, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और डॉट के रूप में परिवर्तित हुई। 1 ओवर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगर ये अच्छा स्कोर भांडुप को खड़ा करना है तो कम से कम 18 गेंदों पर 3 ओवर में इनको 40 प्लस करना होगा। मुझे लगता है 30-32 रन, मुझे नहीं लगता इस ग्राउंड पे कोई बड़ा स्कोर होगा। हेलो। और हेलो, और मैं और दूसरी ओवर की पहली गेंद शाहिद शाहिद दूसरी ओवर की पहली गेंद करेंगे ताहिर। देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं, किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। अगर पहली ओवर की बात करूं तो लमसम नॉर्मली गेंदबाजी करते हुए नजर आए, ना कोई बड़ा कारनामा किया ना छोटा कारनामा किया, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। ताहिर देखते अपने एसके वैली के लिए क्या करते हैं। और भांडुप के 2 बड़े दिग्गज बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। ताहिर की पहली गेंद, और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे पर वहां पे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है। भले से ही उन्होंने कैच ड्रॉप किया पर कहीं ना कहीं अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है। जो 4 रन भी हो सकता था पर उन्होंने अपना एफर्ट डाला और अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। पहली गेंद फुल टॉस डाली ताहिर ने, दूसरी गेंद देखते हैं क्या करते हैं। और यहाँ पे फील्डर मौजूद है पर अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। और बड़े और थ्रो की देखो तारीफ करनी होगी। देखो बाउंड्री पे तो डायरेक्ट विकेट कीपर के दस्तानों में थ्रो फेंका, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा उनका फिजिकल एक्टिविटी होगा, तब जाके इन्होंने कारनामा किया। और अच्छी फील्डिंग देखने को मिली यहाँ पर। और ताहिर की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। भांडुप बड़े बड़े स्ट्रोक खेलना चाहते पर गेंदबाज ने रोक के रखा है। और यहाँ पे खेलना चाहते थे पर फील्डर मौजूद, और यहाँ एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग देखने को मिला। देखो इस विकेट की बात करूं तो बाउंड्री पे जाते तो कहीं ना कहीं आप 2 रन जरूर अवश्य लेना चाहेंगे, पर वहां पे फील्डिंग तंदुरुस्त फील्डिंग करते हुए नजर आते फील्डर। 3 गेंदें ऐसी फेंकी गई, तीनों में 2-2 रन हो सकता था पर तीनों गेंदों पर 1 रन से ही संतुष्ट करना बल्लेबाज को। अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। और उसी प्रकार ताहिर की अच्छी गेंदबाजी, और यहाँ पे फ्लिक कर दिया था लेग साइड की तरफ, और यहाँ पर अच्छी कैच देखने को मिली। न्यू बैट्समैन नेम ताहिर की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। 4 गेंदे 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। भांडुप स्ट्राइक को पूरी तरह से रोक के रखा था
यस के गेंदबाज ने अभी तक 10 गेंदें फेंकी गई है और कोई बड़ा स्ट्रोक अभी तक देखने को नहीं मिला और इसकी दरकार कर रही है भांडुप स्ट्राइक। कब एक गेंद सीमा रेखा पार फेंकी जाए और ताहिर की गेंदबाजी की तारीफ करना चाहूंगा। और यहां पे फिर से बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए थे, डॉट के रूप में परिवर्तित हुई गेंद। 5 गेंदें 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद शेष, देखते हैं क्या करते हैं भांडुप स्ट्राइक अपनी टीम के लिए। और बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे पर यहां पे मुझे लगता है कि दिशाहीन गेंद है और अंपायर ने वाइड करार दिया और डिक्लेयर जोन में 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में परिवर्तित होती हुई और एक दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिली जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा एसके वैली को। उन्नीस रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी गेंद शेष। और यहां पे देखो स्लोअर वन डिलीवरी कितनी बेहतरीन देखने को मिली। इसके पहले उन्होंने कितना तेज तर्रार गेंद फेंकी थी और आखिरी गेंद पे देखो इन्होंने किस तरह से अपने आप को रोका और स्लोअर वन फेंका और बल्लेबाज चारों खून चित होते हुए 2 ओवर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 1 ओवर का गेम अभी भी बाकी है। 6 गेंदों पर देखते हैं भांडुप स्ट्राइक क्या करती है। अगर एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है तो कम से कम 35 प्लस चाहिए आपको, क्योंकि एसके वैली की बल्लेबाजी की बात करूं तो कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अक्सर नजर आते हैं। इससे पहले मैच में भी इन्होंने एक बड़ा स्कोर चेस किया। आखिरी ओवर लेकर आए ओमकार। अगर पिछले 2 ओवर की बात करूं तो सामान्य गेंदबाजी देखने को मिली है और सामान्य बल्लेबाजी देखने को मिली। अभी तक मुझे लगता है 2 ओवर में ना कोई खोया ना कोई पाया है। आखिरी तीसरा ओवर डिसाइड करेगा कौन खोया कौन पाया। पहली गेंद और यहां पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। बल्लेबाज चारों खाने चीत एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते तो मुझे जहां तक मैं देख रहा हूं कि पहली गेंद से अभी तक 13 गेंदें फेंकी जा चुकी है। 13 गेंदों में ट्राई किया गया है बड़े स्ट्रोक की, पर अभी भी वो भांडुप की तरफ से देखने को नहीं मिला। और ओमकार की बात करूं तो मलिंगा की शैली से गेंदबाजी करते नजर आते हैं और ब्लॉक होल्ड बॉल डालना चाहते थे पर वहां पे फील्डर मौजूद। रनिंग द बिटवीन अच्छी देखने को मिली। 2 रन से संतुष्ट करना होगा। स्कोर में इजाफा होता हुआ 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगर ओमकार की बात करूं तो अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है इनके द्वारा और दिशाहीन गेंदबाजी अंपायर ने वाइड करार दिया। और बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। 1 रन से एक क्या, मुझे नहीं लगता कि इस रन की आवश्यकता थी क्योंकि वहां पे एक ही रन ले सकते थे और जिसका दूसरे रन में भागना चाहते थे और खामियाजा भुगतना पड़ा रन आउट की रूप में। अगर सब्र किया जाता तो शायद आउट नहीं होते थे। और नए बल्लेबाज के रूप में इमरान। ओमकार ने अभी भी
3 गेंदें फेंकी और कोई बड़ा स्ट्रोक आने नहीं दिया। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है ओमकार द्वारा। और जिसकी दरकार थी वही वहां पे चौथी गेंद पे मिला। गेंद सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। अच्छे बल्लेबाजी और इसकी भांडुप स्ट्राइक को दरकार थी इस शॉट की और ये चौथी गेंद पर आई। स्कोर में इजाफा होता हुआ 30 रन। 3 विकेट के नुकसान पर एक बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला स्ट्राइक की तरफ से। अभी भी 2 गेंद शेष और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और गेंद सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। जितना मैं ओमकार की तारीफ कर रहा था 3 गेंदों इस बेहतरीन तरीके से फेंकी। आखिरी 2 गेंद बल्लेबाज ने फेंका। 3 गेंद गेंदबाज ने फेंका तो आखिरी 2 गेंद बल्लेबाज ने फेंका। अभी भी 1 गेंद शेष। क्या हैट्रिक लगा पाते हैं कि नहीं? अगर हैट्रिक लगा तो सोने पे सुहागा। इस तरह से हैट्रिक 6 आता हुआ नजर आएगा। देखते हैं आखिरी गेंद पर और शायद हैट्रिक हो गई जिसकी दरकार थी इस टूर्नामेंट में। दूसरी हैट्रिक लगाते हुए भांडुप स्ट्राइक की तरफ से बल्लेबाज आरिफ। तारीफ करना चाहूंगा आरिफ की। और कल की बात करूं तो चंदन चालू है, उन्होंने हैट्रिक 6 लगाया था और आज आरिफ ने लगाया था और टीम को एक मजबूती के साथ खड़ा किया। 43 रन का एक बड़ा लक्ष्य एसके वैली की तरफ रखा। अगर मैं पूरी मैच की बात करूं तो 15 गेंदों पर रोक के रखा था। आखिरी 3 गेंदों पर भांडुप ने अपना स्ट्राइक दिखाया और बड़ा बड़ा स्ट्रोक खेला और 43 रन की दरकार 18 गेंदों पर। आरिफ की तारीफ करना चाहूंगा। जितनी तारीफ करूं उतनी कम। जिस टीम को जब जरूरत थी उन्होंने आखिरी 3 गेंदों पर वो कारनामा कर दिया और टीम एक मजबूती स्थिति में खड़ी हुई दिखाई दी। बाला भी आएगा खेलने के लिए। बाला भी आएगा। बाला भी खेलने आएगा। घरू भैया 18 गेंदों पर 43 रन। अगर एसके वैली 18 गेंदों पर 43 रन बनाते हैं तो सेमीफाइनल का रुख करेंगे। Press the bell icon. Never miss an update. और आरिफ की मैं एक बार और तारीफ करना चाहूंगा। Press the bell icon. Never miss an update. टीम को दरकार Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पे जाते हुए बंटी और वसीम। बंटी की बात करूं तो अक्सर बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आते हैं और उनकी उम्र की बात करूं तो मुझे लगता है कि 40 प्लस होंगे। 55 और 43 रन का टारगेट दिया था। 40 होने वाला उसके आधार कार्ड पे देखो। 40 नहीं खेल रहा उधर पे। वो बोलता 40 वही नहीं मैं आधार कार्ड दिखा है। 2 महीने बाकी है। अरे बहुत बड़े हो। सही बात है। और बॉलर नेम प्लीज। एक जन को भेज दो ना। धीरज क्या नाम? सिराज। सिराज
भांडुप स्ट्राइक की तरफ से पहली ओवर की पहली गेंद करेंगे सिराज बंटी को। एक अच्छा खासा मैच देखने को मिलेगा क्वार्टर फाइनल मैच। पहली गेंद सिराज की और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे पर बॉलर बॉल के नीचे और एक रन से संतुष्ट करना होगा। स्कोर में इजाफा होता हुआ पहली गेंदों पर एक रन आता हुआ। और जो भी बाउंड्री के अंदर बैठे पर्दे पे बैठे प्लीज वो पीछे चले जाएं ताकि दिक्कत ना हो। मुझे लगता है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच चुकी है। हेलो भाई, कपड़े पे से उतर जाओ भाई, उठ जाओ उसमें से। ओ चचा, बाउंड्री पे से उठ जाओ, कपड़े पे से हट जाओ। बाउंड्री आपको ही बोल रहा हूँ, कपड़ा छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। देखो कमेंट्री का ध्यान कहाँ था और यहाँ पे क्रिकेट चालू था और एक बड़ा विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर वसीम के रूप में और नए बल्लेबाज के रूप में आए अत्तू। वसीम की जगह लेंगे अत्तू। शायद वसीम ने जल्दी बुला लिया उन्हें आतू को उन्होंने कहा कि आतू, तो वो शायद उन्हें जाना था इसीलिए उन्होंने कहा कि आतू और आतू आते हुए इस वक्त टायर की अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिली। सॉरी सिराज है ना भाई, और यहाँ पर बेहतरीन कैच होता हुआ। सिराज की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। इन्होंने अभी तक 3 गेंदें फेंकी, 1 रन खर्च किया, 2 बड़े बल्लेबाज को आउट करते हुए। और कैच की बात करूं तो अच्छी खासी यहां कैच देखने को मिली। और यहां आतू की जगह पे राया नए बल्लेबाज के रूप में आते हुए। अभी तक मुझे एसके वैली का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो इतने घाई में क्यों खेल रहे हैं। मैच जीतना की घाई है कि फिर जाने की घाई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इस वक्त 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है। उन्होंने 1 रन खर्च किए, 2 विकेट लिए और अब हैट्रिक के तरफ जाते हुए सिराज क्या हैट्रिक लगा सकते हैं कि नहीं। हैट्रिक 6 लगा था, अब हैट्रिक विकेट लग सकता है कि नहीं ये तो चौथी गेंद बताएगी। सिराज की चौथी गेंद और यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक खेलते हुए पर यहाँ पर हैट्रिक होता हुआ सिराज की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली और हैट्रिक। भांडुप स्ट्राइक की तारीफ करना चाहूंगा। उनके 2 प्लेयर ने एक कारनामा कर दिखाया, एक ने हैट्रिक 6 लगाया और एक ने हैट्रिक विकेट लिया। जब ऐसे कारनामे करते हो तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कारनामा सिर्फ एक नहीं कर रहे, 2 लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा सिराज की, अच्छी खासी गेंदबाजी देखने को मिली। आउट हो गया, क्या हुआ? अभी तो बराबर खेल रहा था, क्या हो गया? क्या 4 ट्रिक लगाएंगे क्या? देखो चाहत और वो कहते हैं ना, पैसा वर्ड नहीं आ रहे मेरे पास, वो जब आएगा तो बोलूंगा जरूर। और 4 ट्रिक नहीं लगाते हुए इस वक्त, अगर 4 ट्रिक लगाते तो कहीं ना कहीं मलिंगा की याद जरूर दिलाते हैं। इंडिया का स्कोर क्या है?
कितने रन पे ऑल आउट हुए? इधर इंडिया पाकिस्तान चालू है तो इधर लगा रहे पहले। अरे उधर बता रहे। और ओवर समाप्त होता हुआ सिराज ने देखो 1 ओवर फेंकी, 6 गेंदें फेंकी, 3 रन दिए, 3 विकेट, एक मूल्यवान विकेट लेते हुए सिराज कहीं ना कहीं अपनी टीम को पूरी तरह से 40 अच्छी खासे स्थिति में पहुंचाते हुए सिराज अभी भी 12 गेंदों पर 40 रनों की आवश्यकता। नथिंग इम्पॉसिबल। 20 के रन रेट से खेलने होंगे, प्रति ओवर 20 रन चाहिए, बहुत ही ज्यादा है पर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और नए गेंदबाज के रूप में नागेंद्र आए। हमारे बड़े भैया जोगी सिंह कमेंट्री बॉक्स में आगमन, जो कि बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर। क्या नाम भाई बॉलर का? हेलो, हमारे बीच नागेंद्र। हमारे बड़े भैया जोगी सिंह कमेंट्री बाहर समझने वाले हैं नील भाई के बाद। और पहली गेंद नागेंद्र करेंगे और यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रोक देखने को मिला। गेंद सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए, जिसकी दरकार थी बंटी ने वही कुछ कारनामा एसके वैली के लिए किया और स्कोर में इजाफा होता हुआ 9 रन। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली बंटी द्वारा। क्या बात है, खूबसूरत स्ट्रोक, शानदार बल्लेबाजी। टीम कौन कौन सा है? एसके वैली वर्सेस भांडुप स्ट्राइकर। गेंदबाज ओहो, इस बार बैक करते हुए अपने आप को। देखो एक अच्छी गेंदबाज की यही पहचान होती है, अगर वो 6 खाते तो दूसरे बॉल पे वो कमबैक करते तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो अच्छे गेंदबाज है। और वही कुछ नागेंद्र ने किया, पहली गेंद पे एक चमचमाता हुआ 6 खाए और दूसरी गेंद एक किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आए, डॉट के रूप में परिवर्तित हुई गेंद। अगली गेंद और ये लीजिए फिर से एक बार हवा में स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे और सुंदर, एक सुंदर खूबसूरत अप्रतिम कैच। यहां पर एक बड़े बल्लेबाज का विकेट का पतन। अगर इस कैच की बात करूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पहले उन्होंने गेंद हवा में थी और पहले भागे नहीं, शायद उन्हें कैच नहीं पकड़ना था, पर नाना करते प्यार, गेंद से प्यार कर बैठे, यही कुछ देखने को मिला। और पापा का बड़ा विकेट नहीं, बंटी का कह रहे। एक बड़े विकेट के रूप में बंटी जाते हुए उनकी जगह पापा है। ये मुमरा के पूरे एकलौते बल्लेबाज होंगे जो बिना शादी के पापा बन चुके हैं। पापा बनने को शादी करना जरूरी नहीं, क्या बात कर रहे हैं? आजकल बिना शादी के भी पापा बन रहे हैं। कितना हो गया? और कितना हुआ? 3 बॉल हो गए। 2 ओवर शुगर, 2 ओवर में कर। ओ भाई, ओ भाई, खतरनाक भाई, खतरनाक। फील्डिंग है और फील्डिंग देखो, अगर ऐसी फील्डिंग की बात करूं तो अक्सर इंटरनेशनल में दिखाई देता है ऐसा फील्डर, पर इमरान की तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे देखने को मिले। देखो उनके प्लेयर देखो कैसे भागे चले हैं लगान की तरह। लगान हमने देखी है, अगर एक फील्डर कोई अच्छा फील्डिंग कर देता था, कैच पकड़ लेता तो पूरी टीम उसके पीछे आ जाती थी, यही कुछ देखने को मिला। इमरान ने अच्छी फील्डिंग की, पूरी भांडुप यहाँ पे आ चुकी, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली यहाँ पर इमरान द्वारा। चलिए गेंदबाजी कमान पर नागेंद्र सामना करेंगे बल्लेबाज
नोमान, और ये नोमान स्ट्रोक हाई था लेकिन ज्यादा गति नहीं थी स्ट्रोक में, प्रॉपरली एक स्ट्रोक नहीं हो पाया यहां पर बल्लेबाज नोमान से, और गेंद सीधे। बेरे सर ने एक अच्छी बात बताई, अक्सर थाने के लोग अक्सर हर रोज भांडुप जाते हैं, पर आज भांडुप थाने आई है। कहीं ना कहीं ये कारनामा अक्सर करता हुआ नजर आता हुआ इस टूर्नामेंट में, और एक कारनामे के लिए अक्सर एमकेपी स्पोर्ट्स क्लब जानी जाती है, बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करती है, आओ भाई खेलो और जीत के जाओ। ओहो, खेलना चाहते थे लेकिन इस समय दिशाहीन गेंदबाज की, और एक और अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ते हुए नील यादव, सॉरी, और नागेंद्र और बड़े स्ट्रोक खेलना चाहते थे, और गेंद देखते क्या होता है, और यहाँ पे बरगद बाबा के दस्तानों में, और बड़े ही आराम से 2 रन लेते हुए। अगर एमकेपी स्पोर्ट्स क्लब की बात करूं तो इनकी जितनी टूर्नामेंट की तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि एक कारनामा अक्सर पूरे साल में एमकेपी करती है, एक बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित करती है, चाहे वो कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो टेनिस क्रिकेट का, आप आइए, आपको हम आमंत्रित करते हैं, खेल के जाइए। और अक्सर ये थाने में ऐसा टूर्नामेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। और स्कोर की बात करूं तो 2 ओवर 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों पर 29 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदों पर 29 रन। नील यादव की बात करें तो एक अच्छे उम्दा गेंदबाज, गांधीनगर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते थे, बट अब कुछ दिनों में या वर्षों में या महीनों में उन्होंने अपने आप को एक नए पैशन में तब्दील किया है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए अपने आप को उस युवा नेता कहा जाएगा, अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी हैं। और अगले गेंदबाज साहिल, ओहो क्या बात है, उम्दा स्ट्रोक, गेंद जाते हुए सीमा रेखा के पार, शट 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 षटकार, क्या बात है। थैंक यू सो मच जोगी सर, आपने मेरी इतनी तारीफ करूं, कहीं ना कहीं ये तारीफ से मेरा हौसला बढ़ता है, और हौसला बढ़ने से एक समाज के लिए अच्छा करने की सोचता हूं, और जरूर कारनामा मैं जरूर करूंगा अपने समाज के लिए, जी हाँ, खासतौर पर गांधीनगर और नलपाड़े के लिए। आपके लिए आपका हमारा साथ आपके लिए हमेशा रहेगा। हम चाहते भी हैं कि आप कुछ अच्छा काम करें अपनी राजनीति में, जो भी आपने पैशन अपनाया है, अगर उस पैशन का कुछ फायदा आप उठा सकते हैं तो यही होगा। ओह, फिर से एक बार, लेकिन गेंद हवा में, फील्डर नीचे मौजूद, और ये सुंदर कैच। चलिए अब मुझे लगता है कि सिर्फ औपचारिकता बाकी रह चुकी है। 4 गेंदों पर 23, सॉरी औपचारिकता नहीं है, अभी भी एक गेंद, मैच अभी भी घूम सकता है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो सके कुछ भरोसा नहीं। जिस तरह से बरसात कभी भी कहीं भी हो जाती है, उसी तरह से क्रिकेट में भी कब क्या हो जाए कुछ बोला नहीं जा सकता है। अभी भी 4 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता है। चलिए, क्या कहते हैं नील, क्या हो सकता है, मैच बनेगा? और अगर और मगर, तो मगरमच्छ जुहू में, और अगर यहां पर कुछ नहीं हो सकता, मैच खत्म होते हुए महज एक औपचारिकता यहां पर दोनों ही। मगर गया पानी में, इसके वेली
मरी भरी जवानी में इस तरह से यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए एसके वैली। एसके वैली का अगर टीम का नाम अगर देखें तो बहुत ही नामी ग्रामी ये टीम और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी इस टीम में मौजूद। क्या कहना चाहेंगे आप नील इनके खिलाड़ियों के बारे में? एसके वैली की जितनी तारीफ करूं पहले तो उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने मुमरा में एक अलग ही अपनी छाप छोड़ी है। अगर मैं एसके वैली की बात करूं, आखिरी 3 गेंदों पर जो 3 बड़े छक्के हैं, अगर उसको रोक लेते तो कहीं ना कहीं वो इस मैच को जीत पाते हैं। जी हाँ, लेकिन अब गेंदबाज एक दिशाहीन गेंदबाजी, वाइट गेंद का इशारा एम्पायर का, अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ते हुए। मुझे लगता है अब सिर्फ औपचारिकता बाकी रह चुका है, क्योंकि मैच तो भांडुप ने बड़ी ही आसानी से समझ लो जीत ही लिया है। और ये कैच। अभी जो अगला मुकाबला खेला जाएगा दया वर्सेस भांडुप के बीच में, तो सबकी निगाह दया की तरफ जरूर रहेगी, क्योंकि दया यहाँ की बैट्समैन थोड़ा जल्दी आइए प्लीज। होम ग्राउंड है दया 11 का, और मैं दया 11 के ओनर मेरे बगल में ही बैठे हैं, जो कमेटी का भी पूरा ध्यान रखते हुए, और मुझे लगता है कि मेहनत जरूर काम लाएगी। अगर दया 11 की बात करूं नील, तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस खेमे में मौजूद हैं आज के इस मैच में। और रही बात गांधीनगर और नलपाड़ा की, तो आज सारी वेल मछली एक ही साथ सफर करते हुए इस एमकेपी चषक 2023 स्पॉन्सर्ड बाय एमकेपी टूर्नामेंट। और हैट्रिक वाले को देना है कि हैट्रिक 6 वाले को देना है? अरे यार दोनों की टीम 6 वाले को ही दो। 6 वाले को तो ज्यादा है ना। क्या नाम है इसका? आरिफ। और मैन ऑफ द मैच गोस टू 3 गेंदों पर 3 छक्के जिन्होंने आरिफ ने लगाए। आरिफ भाई को मैन ऑफ द मैच गोस टू। चलिए कांग्रेचुलेशन आरिफ, आना है आपको स्टेज पर, आपकी मैन ऑफ द मैच सुरेश पुजारी जी के हाथों कलेक्ट करनी है आपको। और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड सुरेश पुजारी के हाथों दिया जाएगा। आरिफ ने जहां टीम की जरूरत थी, टॉस के लिए बोला। मैं 11 को ही बोला। आरिफ